अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बहुत आसान है। ऐसे जुमले जिनके आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए या फिर था, थी, थे आता है, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस। हम इन जुमलों में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह इसका भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इन दोनों टेंसेस में फ़र्क भी हम इसी तरीके से करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और सेकंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को अब हम मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। हम कल चिड़ियाघर गए थे। वी वेंट टू द ज़ू यस्टरडे। तुमने जुर्माना अदा किया। यू पेड द फाइन। वो लाहौर गया। ही वेंट टू लाहौर। उसने चाय पी। ही टुक टी। दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। ग्रैंड मदर टोल्ड मी आ स्टोरी। इन जुमलों को अब आप गौर से देखें। पहले जुमले में बड़ी है, दूसरे जुमले में अलिफ, तीसरे जुमले में अलिफ, चौथे जुमले में छोटी है और आखिरी जुमले में भी छोटी है आपको दिखाई देगा। इसी तरह से था, थी, थे भी आ सकता है। और जब हमने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में तो हमने हर जगह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया और मनफी जुमले। सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह इसका भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जिस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगाते हैं, इसी तरह पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसमें हमें सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। ऑफ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या उसने सांप को मारा? डिड ही किल द स्नेक? क्या उसने लड़के को कान से पकड़ा था? डिड ही ग्रैब द बॉय बाय द एयर? क्या उसने जान बचाने की कोशिश की थी? डिड ही ट्राई टू सेव हिज लाइफ? क्या उसने मेरे बेवक्त आने पर एतराज़ किया? डिड ही ऑब्जेक्ट टू माई अनटाइमली अराइवल? क्या असलम ने दुश्मन को गोली मारी थी? डिड असलम शूट द एनिमी? नेगेटिव सेंटेंसेस, घोड़े ने घास नहीं खाई थी। द हॉर्स डिड नॉट ईट ग्रास। उसने जलसे में हिस्सा नहीं लिया था। ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द पब्लिक मीटिंग। वो शाम को घर नहीं आया। ही डिड नॉट कम होम इन द इवनिंग। उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। ही डिड नॉट फॉलो माई एडवाइस। डॉक्टर ने मरीज़ की नब्ज़ नहीं देखी। द डॉक्टर डिड नॉट सी द पेशेंट्स पल्स। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनमें क्या जुमले के शुरू में ना आए मगर वो सवालियाँ हों। ऐसे जुमलों में कब, व्हेन, कौन, हु, क्यों, वाई, कैसे, हाउ जिस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हों उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अब हम इनकी मिसालों से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा क्यों रोया? Why did the baby cry? उसने लैंप रोशन क्यों नहीं किए थे? Why did he not light the lamp?